चलिए शुरू करो रेखा। जी जी। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जब कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जब कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। शिवा भाभी आप संचालन कर रही हैं? ओके, सुनाई नहीं दे रहा। फिश आंटी? हाँ जी हाँ, सुन की हाँ प्रीति, हाँ जी अभी आप हम लोग जुड़े हैं। और मैं देख रही थी अभी मधुलिका प्रकाश मैडम जुड़ी हैं, हाँ 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 हाँ, फिश आंटी है भी ना। जुड़ी है, प्रकाश मधुलिका मैडम प्रकाश भी जुड़ी। मैडम को, निवेदन करूंगी कि अंतिम प्रार्थनाओं में हमारी अभी जो हमारा जो 1 घंटे प्रेयर चल रहा है, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, प्रार्थना सभा के। और इसमें अगुवाई जो है अभी मैडम मधुलिका करेंगी जामुल से, और उसके बाद बहन रेखा जेम्स करेंगी। हेलो मधुलिका मैडम आप अनम्यूट कीजिए। जी ओके, प्रार्थना विषय आपके पास में है ना? जी हाँ। हाँ जी, आप प्रेयर कीजिए। और फिश आंटी भी जुड़ी है ना, उनके बाद में फिश आंटी भी प्रेयर करेंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मधुलिका मैडम, आ आपकी रही आवाज। मैम, आवाज आवाज आ रही है मेरी। अब आ रही, जी जी जी। प्रेयर कर रही हूँ मैम मैं।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की योग्य अत्यंत महान दयालु परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सबों को देखने का मौका दिया। आज के इस विशेष दिन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सभी महिला सभा की बहनों को ऐसा मन दिया प्रभु कि आज हमने पूरी होल डे प्रार्थना में प्रभु हिस्सा लिया, भाग लिया प्रभु। हर एक को प्रभु आपने बहुतायत से आशीषें दी हैं, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। भिन्न भिन्न विषयों पर आज हर जगह प्रभु, आज सुबह से लेके 9 बजे से लेके अभी तक जो भी प्रार्थनाएं हुई है प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु, हमारी आवाज आप तक पहुंची है प्रभु, और आप हमारे प्रश्न, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु कि हम सभी बहनें इसी तरह प्रभु आपके नजदीकी में रहते हुए, आपके से प्रार्थना करते हुए हम एक दूसरे को ऊपर उठाने वाले हो सकें। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के लिए प्रभु, जिससे हम जुड़े हुए हैं प्रभु। माता कलीसिया, जो भी ब्रांच कलीसिया हैं, हर एक बहनों को आपने बहुतायत की आशीषें दी हैं प्रभु। बीते सप्ताह में प्रभु आपने हर एक को संभाला है। जो भी कार्य हमारे चर्च में होते हैं प्रभु, आप उसमें हमारी अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु कि हम इसी तरह आपके नजदीकी में, आपके प्रेम में, आपकी अगुवाई में आगे बढ़ने वाले हो सके। और प्रभु हमारी कलीसिया के जो भी कार्यक्रम है, जितने भी हमारे पासवान है प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारी कलीसिया को संभालते हैं प्रभु, वो हमारे अगुवे हैं प्रभु। होने दीजिए कि हमारी कलीसिया और भी ज्यादा आत्मिक रूप से ऊपर उठने वाली हो सके। हर एक बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु हम तमाम उन बीमारों के लिए प्रभु, जो कि विशेषकर इन दिनों में प्रभु वायरल फीवर से ग्रसित हैं प्रभु। बहुत सारी बहनें भी हमारी प्रभु इस तकलीफ में हैं प्रभु, बीमार हैं। हम हर एक को प्रभु नाम बनाम आपके चरणों के सामने रखते हैं प्रभु। आप हर एक की सुधि लीजिए, अपने चंगाई हाथों से छुए प्रभु, और हर एक को स्वस्थ करिए प्रभु। और होने दीजिए कि सब स्वस्थ होकर आपके लिए गवाही का कारण बनने वाले हो सके। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े वैद्य हैं प्रभु, और आप से कोई भी बात छुपी नहीं है प्रभु। आप हर एक की आप रक्षा करते हैं, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, जहाँ पर हम रहते हैं प्रभु, इस देश में प्रभु हम आपसे विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु, जो कि आपके वचन को प्रचार कर रहे हैं, आपके वचन को थामे हुए हैं प्रभु। विभिन्न स्थितियों में, बहुत सी विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं प्रभु जी, लेकिन आपके वचन को छोड़ते नहीं हैं। बहुत से सताव उन पर आते हैं प्रभु, लेकिन वो पूरे मन से प्रभु आपके वचन को थामे रहते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इनके साथ रहें, रक्षा करें। इनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि ये भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर प्रभु आपके वचन को सुनाते हैं प्रभु। आप इनकी रक्षा करें कि ये प्रभु इन अंत के दिनों में आपका वचन हर एक लोगों तक पहुंचने वाला हो सके प्रभु, और विशेषकर उन लोगों तक प्रभु जो अंधकार में भटक रहे हैं प्रभु और आपको नहीं जानते हैं प्रभु। आपकी ज्योति उन पर चमकने दीजिए, ताकि आपके उस ज्योति में प्रभु वो देख सके, पहचान सके कि आप ही एकमात्र सच्चे जीवित खुदा हैं, जो इस संसार में आए थे और फिर जल्द आने वाले हैं। होने दीजिए प्रभु हम उन्हें प्रार्थना में इसी तरह स्मरण रखते हुए अपने हर एक को अपने ऊपर उठाने वाले हो सके। हम उन पास्टर्स के लिए भी, पासवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कि सताए जा रहे हैं, जेल में बंद हैं प्रभु जी। आप उनकी सुधि लीजिए, और होने दीजिए प्रभु कि वे बाहर आ सके प्रभु, ताकि आपका वचन और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु। हर एक बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, और हम उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कि विश्वास में है प्रभु, लेकिन डर के मारे प्रभु आगे नहीं आ पाते हैं प्रभु। आप उनकी भी सामर्थ्य को समझिए प्रभु, उन्हें उनके साथ होइए प्रभु जी, ताकि वे भी प्रभु बिना किसी डर और भय के आपके वचन को सुना सकें प्रभु, और आपके नजदीकी में आ सकें। इस देश के लिए भी, इस देश के सब तमाम उन नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस देश को संभाल रहे हैं। आप उनके साथ होइए प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि वे
अपने स्वार्थ को दूर रखते हुए सभी जाति धर्म के लोगों को समान दृष्टि से देखने वाले हो सके प्रभु। और आपके नाम के जो थोड़े से लोग प्रभु इस देश में रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहकर आपकी महिमा और स्तुति करने पाए, आपके वचन का प्रचार कर सकें और आपके संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें। प्रभु हम विनती करते हैं कि आपने हमें आज ऐसा मौका दिया कि हम आपके इस एक दिवसीय प्रार्थना में प्रभु सम्मिलित होने पाए। प्रभु आप बहुत से हमें विश्वास है प्रभु, सभी बहनों को बहुत आशीषें मिली होंगी प्रभु। आप हमारे साथ रहते हैं, होने दीजिए प्रभु हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए और भी ज्यादा आपके नजदीकी में रहने वाले हो सके। हम पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना करते हैं, विश्व के सभी जहाँ भी प्रभु लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु, विशेषकर प्रभु रशिया यूक्रेन प्रभु और इजराइल गाजा, जो भी प्रभु यहाँ पर युद्ध हो रहा है प्रभु, आप इन लोगों की सुधि लीजिए प्रभु जी, इन्हें समझाइए, इनसे बातचीत करिए प्रभु कि ये सब चीजें प्रभु बंद होने पाए और पूरे विश्व में प्रभु अमन चैन और शांति रहने पाए, ताकि लोग प्रभु आपस में प्रेम पूर्वक रह सकें और आपके वचन को उठाने वाले हो सकें। हम तमाम उन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कि अत्यधिक बारिश से प्रभु परेशान है, लोग बेघर हैं प्रभु, रहने के लिए घर नहीं है और भूखे हैं प्रभु। ऐसे लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन तक जो भी राहत पहुंचाई जाती है, जो भी उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं प्रभु, होने दीजिए कि सारी चीजें प्रभु उन्हें समय पर प्राप्त हो सके और वे भी आनंद पूर्वक अपने जीवन को फिर से प्रारंभ कर सके। हर एक बातों में प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए कि सही समय पर उन तक अच्छी सहायता पहुंचने वाली हो सके। सारी उत्तम आशीषों के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो आपने आज तक हम सबों को प्रदान की है। और होने दीजिए प्रभु आगे के भी कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी कार्य होते हैं प्रभु वो सब आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। इसके पश्चात बहन रेखा जेम्स प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले खुदावन आप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। अब हम सब बहनों को प्रभु जी आपने जीवितों के माध्य में रखा प्रभु जी, और यह दिन दिखलाया प्रभु जी कि आज हम एक दिवसीय प्रार्थना में प्रभु जी सारी बहनें सुबह से लेकर प्रभु जी अभी तक सभी लोगों ने अपने 15-15 मिनट तक की प्रार्थना किया प्रभु जी। हर एक विषयों के लिए प्रभु जी जितने भी स्लॉट में दिए गए हैं प्रभु जी, सारे तमाम विषयों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु जी की जो भी बीमार है प्रभु जी उन्हें छुइए और चंगा करिए प्रभु जी। और जितने भी देश विदेश में हर एक प्रकार की परेशानी हो रही प्रभु जी, जितने प्रभु के वचन सुनाने वाले हैं प्रभु जी, उन पर बहुत सारी तकलीफें और परेशानी हो रही प्रभु जी। किन्हीं को जेल में डाला जा रहा है, किसी को तोड़े से बरसाए जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं प्रभु जी, चर्च को जलाया जा रहे हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी जितने लोग परेशान कर रहे हैं उन्हें छुइए और प्रभु जी उन्हें समझाइए कि वह एक गलत कर रहे हैं प्रभु जी, इनका उन्हें बहुत बड़ा दोष मिलेगा प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करती हूँ उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि किसी प्रकार की सताव न करे प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक पासवान को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक जगह पर कलीसिया चलाते हैं प्रभु जी। हमारे सारी महिला सभा की सारी कार्यकारिणी हर एक बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, वह बड़े सुंदर ढंग से प्रभु जी कलीसिया को चलाते हैं। हर एक महिला सभा में हर जितने भी कार्य होते हैं प्रभु जी, हर एक को इतने सुंदर ढंग से चलाते हैं प्रभु जी। और इस 3 दिवसीय महिला सभा के मीटिंग में हम प्रभु जी हमने सब सीखा प्रभु जी कि हमको परमेश्वर के नजदीकी में रहना है प्रभु जी, और डर और भय में रह के प्रभु जी हर एक कार्य को करना है। जो भी कार्य हमें जवाबदारी दिया जाता है प्रभु जी, हर एक कार्य को हमें ईमानदारी से करना है प्रभु जी, और आपकी स्तुति आराधना करनी है प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार हमें चलना है प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितनी बहनें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं प्रभु जी उन्हें बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और जो बहनें नहीं जुड़ पाई हैं प्रभु जी उन्हें भी जुड़ने का मन दीजिए प्रभु जी। और हर एक बातों को प्रार्थना को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। जितने भी बीमार हैं प्रभु जी उन्हें जल्द से जल्द चंगा करिए प्रभु जी, और आगे की हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे साथ हमारी आदरणीय मिसेस एस जे फिश आंटी भी जुड़ गई हैं, और मैं आंटी से निवेदन करूंगी कि प्रार्थना में अगुवाई करें।
फिश आंटी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, फिश आंटी जुड़ रही है ना? आइए दुआ करेंगे। जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम इस लायक है नहीं, पर पिता परमेश्वर के आप हमारे पर निरंतर अपनी आशीषों की वर्षा करते रहते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी आपने हमेशा हम सबों को संभाला, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज के विशेष दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर वर्ष आप हम सबों को एक दिन देते हैं पिता, ताकि उस दिन भर सारी बहनें एक एक करके आपके चरणों में आ सकें और अपने निवेदनों को रख सकें पिता परमेश्वर। उसी के तहत इस वर्ष भी जब इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया, खुदावन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई थी, इसलिए पवित्र आत्मा आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जो कार्यक्रम बनाया गया वो कार्यक्रम अपने अनुसार सफल रहा पिता परमेश्वर। आपने दिन भर सहायता मदद की है और सारी बहनें अपने अपने स्थान पे रहकर भी एक दूसरे से आत्मा में जुड़ी हो करके, आत्मा से उभारे जा करके प्रेयर में लगी रही पिता। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं और दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर अपने सारी उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने अपना समय निकाला और विभिन्न विषय जो उन्हें दिए गए थे उन विषयों पर उन्होंने प्रार्थना की है। हाँ पिता, आप एक एक के हृदय को जानते हैं खुदावन। सबने बड़े विश्वास से अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत किया है पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं कि एक एक के मुंह से निकले हुए सारे शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। खुदावंद होने दीजिए कि किसी से यदि कोई गलती हुई है तो उसको भी आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, उसको भी क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं जिन लोगों ने अपने नाम यहाँ पे लिखा है और बड़ी उम्मीद उन्होंने लगा रखी है पिता, उनकी नजरें निरंतर आपके ऊपर लगी हुई हैं। वो आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं और विभिन्न प्रकार से वो अपने को असहाय महसूस करते हुए भी वो इस बात को महसूस करते हैं पिता कि यद्यपि आज उनको बीमारी ने घेर रखा है, विभिन्न प्रकार से उनको शैतान प्रताड़ित कर रहा है, परंतु उनके उद्धारकर्ता महान परमेश्वर आपके हाथ में सब कुछ चाहिए। विश्वास के साथ वो आपके चरणों में आए हैं पिता। इसलिए सारी बातों के लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करते हुए उन सारे विषयों को फिर से एक बार आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु, जिनको कि लिखित रूप में रखा गया है। वो सारे लिखित रूप में लिखे हुए एक एक सब्जेक्ट पिता अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन सारे सब्जेक्ट को आपके सामने एक बार फिर पहलाती हूँ पिता परमेश्वर और आपसे दुआ मांगती प्रभु जी। दया करने वाले, महान कृपा करने वाले, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर। और जितनों ने आपको पुकारा है उनकी पुकारनाओं को सुनिए प्रभु। जितने बीमार हैं प्रभु उनकी खाटों को पलट दीजिए। हाँ खुदावन, आप जानते हैं प्रभु, आपने इस संसार में जब अवतरण लिया तब आपने देखा कि लोग किस तरीके से पीड़ित थे और उनकी पीड़ा से आप भी पीड़ित हुए पिता परमेश्वर और आपने उनको चंगाई दी। आज भी आप वही परमेश्वर है, वही पिता है, वही प्रभु है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपके पिता के सामने आप दंडवत करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता को दंडवत करते हैं, पिता पवित्र आत्मा को दंडवत करते हैं प्रभु। और आप त्रिएक परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाते हुए पुनः आपसे दुआ मांगते हैं पिता कि जितनी प्रार्थनाएं की गई हैं प्रभु, कोई भी प्रार्थना छूटने ना पाए। हाँ पिता, हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने नाम दिए हैं पर उनके मन में शक हो। खुदावन, उनकी इस आत्मिक बीमारी को भी दूर कीजिए और शारीरिक बीमारी के साथ साथ उनको आत्मिक चंगाई भी प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त कर सके। आधी अधूरी नहीं, परंतु पूर्ण चंगाई चाहते हैं पिता। शारीरिक और आत्मिक दोनों चंगाई दीजिए, ताकि जितने लोग आज बीमार हैं वो कल खड़े होकर के बड़े जोश और शोर से आपके नाम की गवाही देने वाले हो
और उनके द्वारा बहुत से लोग और भी आपके ऊपर विश्वास करने वाले हो सके, आपके नजदीकी में आने वाले हो सके पिता, और बहुत से लोग उद्धार प्राप्त कर सकें, अपनी अपनी बीमारियों से चंगाई को प्राप्त कर सकें। एक बार फिर से खुदावंद आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं पिता जो हम आपको दें, परंतु धन्यवाद, आप धन्यवाद की बलि से खुश होते हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ ये सारे प्रिय बच्चों को, बहनों को, जो भी यहाँ पे बेटियां आपके सामने उपस्थित होती हैं, और दिन भर जिनने जिनने भी प्रार्थनाएं की हैं पिता, उन सबों को आपके चरणों में सौंपती हूँ। आपसे उन सबों के लिए आशीष चाहती हूँ, उनके घर घर आने के लिए आशीष चाहती हूँ, और दुआ मांगती हूँ कि जिस तरीके से आज वो मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए खड़ी हुई हैं, उसी तरीके से आपकी गवाही के लिए एक उत्तम माध्यम सिद्ध होने पाए, और बहुत से लोगों को आपके नजदीकी में लाने वाले हो सके, और इस संसार में प्रभु जल्दी से जल्दी आपका नाम फैलने वाला हो सके। हर घर घर आने को, हमारी कलीसिया के सारे पासबानों को, एक एक सदस्यों को, सबको आपके हाथ में सौंपती पिता। जहाँ तकलीफ है उनको, उनकी तकलीफों को दूर कीजिए। कुछ लोगों के आंसू बह रहे हैं पिता, जिन्होंने अपने प्रियों को भी खोया है, खुदावन उनके लिए भी दुआ मांगती हूँ कि उनके मन को शांति दीजिए, और उनके मन में विश्वास दीजिए कि जो कुछ हुआ है उनकी भलाई के लिए हुआ है। एक बार फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं अभी देख रही थी रंजना मैडम हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना मैडम, उनसे भी निवेदन है कि प्रार्थना मगवाई करेंगे। और प्रीति, पास्टर साहू जुड़ गए हैं क्या? कौन? पास्टर साहू? नहीं नहीं जुड़े हैं। हाँ, उनको लिंक भेज दिए थे। आखिरी उनकी उनकी प्रार्थना और आशीष से विदा होंगे बोल के। नहीं जुड़े हैं। अच्छा। रंजना मैडम, आप अनम्यूट कीजिए। रंजना मैडम, आप अनम्यूट हुए, अनम्यूट कीजिए। अभी हो गया? हाँ हाँ, जी जी। आवाज आई? जी जी कीजिए। हाँ, मेरा घर अभी थोड़ा बैठा है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। जी जी अब आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी जी कीजिए, शुरू कीजिए। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, और विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हम सबों को एक दिन का मौका दिया, और ये मौका जो कि हमारे लिए सुनहरा था प्रभु जी। बड़ी बड़ी भारी इच्छा थी कि हम सब बहनें मिल करके आज के दिन को उसी प्रकार प्रार्थना दिवस के रूप में मना सकें, और आपने हम सभी बहनों की, जो बीमारी हालत में हो चाहे वो स्वस्थ हो, सभी लोग आज अपने अपने घरों में इसको पूरा कर सके। सबकी आपने अगुवाई की, सबकी सहायता की, सब पर आपने आशीष का हाथ रखा, उनके सब पे घर कराने के ऊपर भी आपने अपनी दया का हाथ रखा। उनकी सहायता के बिना इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, परंतु घरों में जब हम रहते हैं तो अपने सभी लोगों की सहायता से इस कार्य को कर पाते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना सुनहरा अवसर जो हम लोगों को दिया है प्रभु जी, कि हम प्रार्थना अलग अलग विषयों में कर सकें। जैसा कि हमने 8 तारीख की शाम को भी किया था, और उन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर के आज भी अलग अलग बहन लोग जमा हो सके अपने अपने घरों में, और अपने अपने घरों में उन पॉइंट के ऊपर प्रार्थना कर सके। प्रभु जी, हम सबका जीवन एक खुली किताब के समान है प्रभु जी, और हम जानते हैं प्रभु जी, हम चाहे कुछ लिखें या ना लिखें, बोले या ना बोले, परंतु आप हमारे हृदय के भाव को जानते हैं, हमारी इच्छाओं को जानते हैं, हमारे गुनाहों को जानते हैं, हमें क्षमा करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सारी बीमारियों के लिए भी
के ऊपर भी आपने प्रभु जी हर एक को जयवंत किया प्रभु जी, चंगाई दी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस प्रकार से प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, चाहे वो वर्क अपने कार्य में गए हों, चाहे बैठे हों, चाहे छुट्टी लेके हों, परंतु पिता परमेश्वर हर एक जन ने इस समय को समझा, उसकी उसकी कीमत को समझा और अपना अपना समय दिया प्रभु जी। ये समय भी क्योंकि आपने हमको दिया है, तो होने बाब कि हम ये जो समय आपने हमको दिया है, इसके हम चोरी करने वाले न बने, बल्कि इस कार्य को पूरा करने वाले बने। धन्यवाद 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 देती हूँ अपने पास्टर साहब के लिए, शिवा के लिए, और भी अन्य लोग जो हमारे चर्च में इस कार्यक्रम को संचालित रूप से करते हैं प्रभु जी। हर एक के ऊपर आपकी दया की और आशीष का चाहते हैं प्रभु जी। इस रात्रि हम सबके साथ होना प्रभु जी। सारी बातें पिछली दुआ में बहनों ने मांगी हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। और ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगती हूँ, आमीन। 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 शैलजा दीदी जुड़ी हुई हैं। शैलजा दीदी, आप प्रार्थना में अगुवाई करिए। जी। आवाज आ रही? आ रही आ रही। आ रही। सबको जय मसीह की। जय आइए मसीह। हम दुआ मांगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी सच्चे परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हैं सामर्थी तेरी अगुवाई, तेरी मदद के लिए प्रभु, तेरे सहायता के लिए जो तूने सुबह से अभी तक हम सबों को, बहनों को, आंटी लोग को संभाल के रखा प्रभु। हर एक दुविधा में भी प्रभु तू हमारी अगुवाई किया। हर एक बीमारी, जो बीमार थे प्रभु, जिनके लिए हमने दुआ मांगी, उनको तूने चंगाई दिया मेरे खुदा। विशेष धन्यवाद देती हूँ रंजना दीदी के लिए कि तूने उनको ऐसा सक्षम किया प्रभु, स्वस्थ किया कि वे आज तुझसे दुआ मांगने पाई परमेश्वर यहोवा। तेरा धन्यवाद और धन्यवाद हो प्रभु। इस संध्या लो प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम तुझे तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। हर एक बहनों के घर में प्रभु तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। दयालु कृपालु परमेश्वर यहोवा, सुबह से जो बहनें प्रभु जिस विषय के लिए दुआ प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, तूने कहा एक मन एक चित लगा के करो, तेरे देश को और तेरे लोगों को मैं फेर दूंगा प्रभु। हम यही दुआ मांगते हैं मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना को कबूल करना मेरे परमेश्वर यहोवा। एक मन एक चित हो के हम सभी लोग मांग रहे हैं प्रभु, तू जरूर देगा, हाँ और आमीन करके उत्तर देगा मेरे परमेश्वर। हमारा पूर्ण विश्वास हमारा परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ प्रभु, हम सभी बहनें आपकी छाया में ठिकाना पाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन सच्चा है, तू जीवता है, तू सामर्थी है, तू चंगा करने वाला, ना बदलने वाला, मेरा ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तू सेनाओं का जीवित परमेश्वर, तू महापवित्र महाबलशाली प्रतापी सेनाओं का राजा है। तेरे पवित्र नाम को हम ऊंचा और ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को प्रभु परमेश्वर, उसके बाड़े में हम अपनी सारी कलीसिया के परिवारों को बांध देते हैं प्रभु परमेश्वर। अपने चरवाहों को प्रभु जो तूने हमारे लिए दिया है प्रभु, अच्छी बुद्धि अच्छी ज्ञान दिया प्रभु, समझ के आत्मा दी, वचन से भरा प्रभु, उनसे और बातचीत करिए, अपने वचन का भेद भरी प्रकाशन को उनको दीजिए मेरे खुदा। उनके परिवार के लिए और भी जितने सहायक पासबानगण हैं उनके परिवार के लिए, उन सबों को हम आशीष को मांगते पिता परमेश्वर। उनको भी स्वस्थ और सुरक्षित रखना प्रभु जी। हमारे एल्डर्स जो हमारे प्रभु हमारी अगुवाई करते, मदद करते हर कार्यों में, हमारे चर्च के और भी विभिन्न इकाइयां हैं प्रभु, और हाउस चर्चेस और जो ब्रांच कलीसियाएं हैं प्रभु, हर एक जगह में परमेश्वर यहोवा तेरे नाम का महिमा और महिमा होने पाए, तेरे आश्चर्य कर्मों को प्रभु वो जानने और पहचानने पाए। इस देश के लिए दुआ मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर। हर एक बहनों ने, आंटी ने जो दुआ मांगी प्रभु, तेरे स्वर्गीय सिंहासन में, तेरे उस कटोरे में पहुंचने पाए प्रभु परमेश्वर। इस संसार का सरदार हमारी दुआ, हमारी निवेदन प्रार्थना को प्रभु रोकने ना पाए, परंतु पवित्र आत्मा पिता तेरी अगुवाई को चाहते हैं, तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। ओ सेनाओं के यहोवा, तू हमारे संग संग में है, ये हम विश्वास करते हैं। वो सामर्थी यहोवा,
और भी जो निवेदन प्रार्थनाएं हैं प्रभु तू स्वर्ग में से सुन लेना और उत्तर देना मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तू यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम है। हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरे पवित्र नाम को, तेरे पवित्र नाम की महिमा करते, तेरा जय जयकार करते। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर एक बातों में तुझे धन्यवाद देती हूँ और दुआ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए। आमीन आमीन। पास्टर साहब जुड़ गए हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। सर्वप्रथम मैं सभी महिलाओं को हृदय से धन्यवाद देती हूँ जो ऑनलाइन प्रार्थना में उपस्थित रहे और दिन भर ऑफलाइन भी अपने घरों में प्रार्थना करते रहे और आज के दिन को उन्होंने प्रभु के चरणों में बिताया है। और प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है कि हम उसे हे पिता, हे रब्बी कहकर पुकार सके, उस अधिकार के तहत हम सब बहनों ने परमेश्वर को पुकारा है और उसके चरणों में आए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रभु पिता परमेश्वर हम सब बहनों की विनती को सुनेंगे और हाँ और आमीन के साथ उत्तर देंगे। अब जितनी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, सब बहनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सभी बहनों ने बहुत बोझ के साथ अपने उत्तरदायित्व को निभाया है। अब हमारे साथ पास्टर राजेंद्र साहू जी जुड़ चुके हैं, तो मैं पास्टर साहब से निवेदन करूंगी कि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके पश्चात फिर हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और पास्टर साहब की आशीष के साथ आज की प्रार्थना सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र महानाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर, आप आराधना की योग्य परमेश्वर है, प्रार्थना की योग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें सारे को संभाला, विशेष करके प्रभु आज के दिन परमेश्वर पिता प्रिय बहनों के द्वारा जो प्रभु इस प्रकार का होल डे प्रेयर मीटिंग प्रभु कंडक्ट किया गया है प्रभु, इसमें आप अपनी पवित्र उपस्थिति को दिए। हर एक बहनों के साथ परमेश्वर पिता आप अपनी उपस्थिति को देने के साथ साथ उनके प्रार्थना विनती को आपने सुना और हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है पिता परमेश्वर, मेरे नाम में पिता के पास तुम जो कुछ भी मांगोगे, अगर प्रतीति कर लोगे कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारा हो जाएगा। राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर पिता जो बहनों ने परमेश्वर पिता इस प्रभु सभा में, इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता सम्मिलित हो पाए हैं, अपने अपने घरों में रहकर परमेश्वर हर एक को आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आपने परिपूर्ण किया। हर एक प्रार्थना को परमेश्वर पिता आपने स्वीकार किया, हर एक प्रार्थना को सुनकर आपने हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं पिता। प्रभु, इस अंतिम चरणों में परमेश्वर पिता प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, नाम बनाम हर एक बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, विनती करते हैं राजा, निरंतर यही प्रार्थना की आत्मा प्रभु हर एक बहनों के जीवन में दीजिए तथा परमेश्वर पिता उनके परिवार बच्चों के जीवन में, उनके कार्य क्षेत्र में तथा वो जो भी सेवकाई में परमेश्वर पिता अपने सहयोग को देते हैं प्रभु, उन सारी क्षेत्र में आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई, आपकी आशीष को इन प्रियों के जीवन में चाहते हैं पिता। हम विनती करते हैं राजा, आने वाले दिनों में ऐसे ही पिता परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ से हर एक बहनों को तथा उनके परिवार बच्चों को परिपूर्ण करे, ताकि परमेश्वर पिता वे सब मिलकर निरंतर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार पड़ोसियों के लिए तथा परमेश्वर पिता आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं और प्रभु इसके द्वारा आपके नाम सबसे ऊंचा होने पाए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे बहनें परमेश्वर पिता अपने शरीर में अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपकी आत्मा ने उन्हें सहायता किया, मदद किया, सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, ताकि इस सभा में वो सहभागी होकर आपके नाम को धन्य कहने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आपने हर एक को सहायता किया। हम सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हुए परमेश्वर पिता ये विनती हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर,
और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, विशेष करके हर एक प्रिय बहनों के साथ जिन्होंने प्रार्थना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तथा जो घर में परमेश्वर पिता स्वस्थ पाए जाते हैं, उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन। 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 प्रीति, अभी हमारे पास समय है ना? हाँ, है ना। हाँ, तो हम लोग अपने अनुभव को सामने रख सकते हैं। यदि किसी की इच्छा हो तो जरूर रख सकते हैं। जी हाँ, और या फिर कोई विशेष और प्रार्थना हो, एकदम अचानक अभी आता है कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, उसमें भी हम एक प्रेयर कर सकते हैं। एक अभी चौधरी का आया है ना, थोड़ी देर पहले मैं डाली हूँ, उसको थोड़ी अच्छा। तकलीफ है। क्रिस्टीना चौधरी करके आई। हाँ, और कुछ है कि पॉइंट जो हमसे छूट गया होगा? एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक राकेश नाम का एक बेटा है, मतलब वो कम से कम 25-26 साल का है, थोड़ा जी मानसिक रूप से भी परेशान है, और वो ना शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, बिस्तर में हो गया है। आप जी लोग, जी हम लोग उसके लिए बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। सेक्टर 2 का है, उसके लिए जी प्रार्थना करिए। जी और प्रियांगनी नंद के बारे में भी रिक्वेस्ट आई थी, उसके लिए जी मेहरबानी से प्रार्थना कीजिए। जी प्रियांगनी नंद। हाँ, तो मैं सुबह भी देख रही थी कि रूबी अप्पा मैडम हम लोग के साथ सुबह भी जुड़ी थी। अभी भी हैं क्या मैडम? अभी भी देख रही थी मैं उनको। हाँ। यदि रूबी एलप्पा मैडम है तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि हमारी अंतिम आशीष तो हो चुकी है, परंतु हम अपने समय का उपयोग करेंगे, और जो छूट गया है, जो कुछ छूट गया है विषय, और जैसा कि अभी बताया गया है क्रिस्टीना के लिए, और रानी दीदी ने जिस भाई के बारे में बताया, और मैडम रंजना ने भी बताया, और साथ ही साथ मैडम आप प्रमुख रूप से जो बांग्लादेश में जो क्रिश्चियन सभी हैं, जो सताव का सामना कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए। अनम्यूट कीजिए रूबी मैडम, अलप्पा मैडम, अनम्यूट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, लाखों करोड़ों बार तुझे धन्यवाद देते हैं, सर्वशक्तिमान, अति दयालु, करुणामय पिता। हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए तूने हमें दिखाया, और धन्यवाद देते हैं कि हम सबका मन को तूने इस तरीके से तैयार किया कि हम दिन भर तेरे चरणों के पास आकर अपनी प्रार्थनाएं कर सके प्रभु, हम सब एक साथ जुड़ सके प्रभु। ये इंतजाम के लिए, ये बातों के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये अद्भुत योजना सिर्फ और सिर्फ तेरे तरफ से ही हो सकती है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे भी मौका दिया कि मैं सबके साथ जुड़कर प्रार्थना में शामिल हो सकी प्रभु। तो अद्भुत पिता परमेश्वर है, हमारे लिए उत्तम उपाय करने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारी कमजोरियों को सहने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला पिता है प्रभु। हम तुझे अब्बा और पिता कहकर बुलाते हैं प्रभु, सचमुच तू हमारा पिता है। आज हम सारी बहनों के लिए जो जो जुड़े हैं, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। हम पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई प्रभु, जिनके द्वारा और आशीष हम ग्रहण कर पाए प्रभु, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से नाम लिखे और पूरा सब चीज को ऑर्गेनाइज किया, हमारी महिला समिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी अगुवाई हुई वो सब हम तूने पॉसिबल किया प्रभु, और हम आज का सुंदर दिन देख सके। और जब ये आखिरी समय है प्रभु, जब हम फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, और हम विनती करते हैं कि हमारी जो भी कोने कोने से भी जो भी
चीजें रह गई हैं प्रभु, वो सब तेरे चरणों में डालते हैं। जो लोग विशेष रूप से जो बीमार है, नाम बनाम उनको याद करते हैं प्रभु, तू अपना चंगाई भरा हाथ उनके तरफ बढ़ा और उनको चंगाई दे प्रभु, क्योंकि तूने हमें प्रॉमिस किया है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। इसलिए हम बड़े हक से मांगते हैं इन सब के लिए जो दुखित हैं, जो परेशानी में हैं, जो अनेक तरीके से सताए जा रहे हैं, और जो भी इनके दुख हैं प्रभु, वो सब को हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु। उन सबको तू छू और चंगाई दे प्रभु, और प्रभु हमारे को अपनी आशीषों से भर दे प्रभु, ताकि हम और भी लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु। हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के तेरे सामने खड़े हो सके उन सब के लिए जिनको प्रार्थनाओं की जरूरत है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बांग्लादेश के लिए भी प्रभु। हम जानते हैं कि बहुत एट्रोसिटीज वहां पे हो रही हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तूने हमें एक बड़ी सेफ जगह में, भिलाई जैसे शहर में रखा है, देश के ऐसे कोना जहां पे हम बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। परंतु हम जानते हैं कि हमारे ही साथ के लोग, हमारे तेरे को मानने वाले, तेरे से प्रार्थना करने वाले, तेरे पर आशा रखने वाले लोग सताए जा रहे हैं प्रभु। उन सब के साथ हो और उनको सुरक्षित रखना, हिम्मत देना, होने दे उनका विश्वास डगमगाए नहीं प्रभु। और जो हमारे पड़ोसी देश में भी हो रहा है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वहां पर भी जो भी अशांति फैली हुई है, अपने शांति तू वहां पे बहाल कर प्रभु। और उनकी जो तकलीफें हैं, जो कारण से भी ये सब चीजें हो रही हैं, वो सब थम जाए प्रभु। हम विनती करते हैं कि तू हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की तू चिंता करने वाला और सुरक्षा देने वाला पिता है प्रभु। हमारे भाई जो मणिपुर में हैं और जो हमारे ही स्टेट्स में हैं, जो परेशानी में है प्रभु, सबको हम याद करते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं प्रभु, वो सबको हम इकट्ठा रखते हैं तेरे सामने प्रभु। प्रभु अपनी दया दृष्टि उस पर कर, और जो भी हमने विनती की है उसका निदान कर प्रभु। तू अपने प्रोमिसेस पर दृढ़ रहने वाला है प्रभु। हम सब बहनों को अपने पवित्र आत्मा से भर, ताकि हम जो एक दीपदान बन के सब तरफ रोशनी फैला सके प्रभु, क्योंकि इसी पर्पस से तूने हमको जोड़ा है। और हमको ये काम हमारे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे हाथों में दिया है प्रभु। इसके लिए हम तुझे सहायता मांगते हैं और विनती करते हैं प्रभु। आज की सभा के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे सारे चर्च एल्डर्स के लिए, पास्टरों के लिए, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं सबके लिए धन्यवाद देते हुए, और अपनी विनतियों को तेरे चरणों पे रखते हुए इस प्रार्थना को यीशु के मीठे सुंदर सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। सचमुच आज का दिन बहुत ही सफल दिन रहा, बेहतर दिन रहा हम सबके जीवन में। और मुझे तो ऐसा लगा कि हम साल में एक बार नहीं, हर महीने एक ऐसा करें। हम ऑनलाइन इस प्रकार से, ऑनलाइन और ऑफलाइन हम प्रेयर को करें, और एक आनंद की प्राप्ति। आज का दिन ऐसा लगा कि एक मन में एक आनंद भरा हुआ है कि हम आज परमेश्वर के करीब और बहुत करीब हैं। और मुझे और हम सबको विश्वास है कि हमारी प्रार्थना, जिस प्रकार से कुरनेलियुस की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाती थी, उसी प्रकार हम सब बहनों की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की गई है। और परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ उत्तर प्रदान करेगा। और यदि कोई बहन, अभी हमारे पास 2-4 मिनट और है, और लाडो दीदी भी जुड़ी हुई है। और जैसा कि हमारा जो वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय से हमारी कार्यकारिणी की बहनें बीमार हुई, ठीक नहीं हो पाई हैं। लाडो दीदी भी बुरी तरह से बीमार हो गई। हम सब थोड़ा थोड़ा पीड़ित ही हैं वायरल से। लेकिन ऐसे समय में प्रभु ने हमें संभाला और ज्ञान और बुद्धि दिया कि हम किस प्रकार से इस प्रोग्राम को आगे कंडक्ट कर सके। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। बहन प्रीति को भी धन्यवाद, जिसने जूम में हमारे लिए व्यवस्था की, हम 2 बार पर एक साथ एक दूसरे को देखते हुए मिल सके। और यहाँ पर यदि लाडो दीदी और प्रीति 2 शब्द कहना चाहे तो कह सकते हैं। अभी हमारे पास समय है 5 मिनट।
राश्री पॉल दीदी और प्रीति जी कुजूर लाडो दीदी पहले बोलेंगी। जी, आप लोग का अवसर है कि लाडो दीदी बहुत ही उनकी गला बहुत खराब है, लेकिन दोनों समय जुड़ी रही और दिन भर वो चिंता व्यक्त करती रही कि सब सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी बड़ी दया और अनुग्रह से ये एक हमारा प्रेयर हो पाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ सारी बहनों के लिए। मैं कल जब लिस्ट बना रही थी 5 बजे तक के मेरी हिम्मत टूट गई थी, मैं आगे बना नहीं पाई। लिस्ट बनाते जा रही थी और मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इतना ज्यादा मेरे को वीकनेस लगा, इतना टेम्परेचर हाई हो गया। तो फिर मैंने मैडम को बोला, शिवा मैडम को, कि आप इसको फिर आगे का अगर बनता किसी से तो बनवा लीजिए, अब मेरी हिम्मत नहीं है करके। एनीवे जो भी है सब कुछ परमेश्वर की अनुग्रह से पूरा होने पाया और आज अधिकांश लोग जुड़ पाए। और प्रीति को धन्यवाद देती हूँ कि उसने जूम को हमारे लिए मतलब हमारे लिए प्रबंध किया, तब हम सब बहनें आपस में एक दूसरे को देख के बातचीत कर सके और दोनों टाइम हम प्रार्थना कर सके। हम पास्टर तरुण को धन्यवाद देते हैं जो शुरुआती प्रार्थना में हमारी अगुवाई की, और पास्टर साहू को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने, मैं अभी फोन लगाई, पास्टर साहब बोले आंटी मैं बस जुड़ ही रहा हूँ। मुझे बहुत चिंता भी थी कि मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी जिम्मेदारी है करके एक लगा हुआ था, लेकिन सब कुछ परमेश्वर पिता की महिमा के लिए पूरा हो पाया। और मिसेस शिवा तरुण को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जितने यहाँ पे जुड़े सबको धन्यवाद देती कि सबने अपना अपना पार्ट समय के साथ पूरा किया। सबको धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में ये जो 3 दिवसीय सेमिनार था, फिजिकली और मेंटली हम लोग दोनों तरफ से थक चुके थे और आज के लिए हम लोग किसी भी प्रकार से चर्च में पूरा दिन भर उपस्थित होने के स्थिति में नहीं थे। अब कैसे करेंगे करके हम लोग सब विचार किए और प्रभु ने यह व्यवस्था किया है कि सचमुच हम लोग जूम में शुरुआत भी कर सके और अंत भी कर सके। मेरा जूम महीने भर का रहता है, जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी, जैसे शिवा मैडम बोल रही है कि हम लोग को महीने में एक बार करना चाहिए, तो मेरा जूम आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। जब भी चाहे तो ले सकते हैं। रात में मैं क्लास लेती हूँ, जैसे आज अभी 8 बजे से मेरी क्लास है, तो उसके पहले आप जो भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। और सही में धन्यवाद देती हूँ हमारी पदाधिकारियों के सलाहकार। हमारे सारे लोग बीमार थे, किंतु आज तो मैं स्वस्थ हुई हूँ। संडे से जो मैं सोई थी तो आज सुबह मैं उठी हूँ, ऐसी मेरी स्थिति है। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो पाई। और हालांकि हमारी बहुत सी बहनें बीमार है, फिर भी प्रभु ने ये व्यवस्था किया कि हम लोग भले ही शारीरिक रूप से नहीं मिल पाए, लेकिन आत्मा में हम लोग एक साथ मिल करके हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। और जो ये जिम्मेदारी कई सालों से हम लोग देश के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सारे नेताओं के लिए, सारे सेनाओं के लिए, आतंकवाद, नक्सलवाद, तो ये सारे विषय को हम लोगों ने कवर किया और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा ही हो पाया है। तो इसलिए सारी महिमा आदर हम परमेश्वर पिता को देते हैं। आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं। शिवा मैडम को भी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रीति कितना मिनट है मेरे पास? 8 मिनट। 9 मिनट है। 8-9 मिनट तो हमारे पास भरपूर समय है। कोई और बहन कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं आंटी मिनट अगर में तो कर सकती है। आंटी फिश आंटी अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, उनको टाइम दे बोली है ना, बोली थी आंटी तो। फिश आंटी प्रेयर की है ना फिश आंटी। आंटी म्यूट करिए, म्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। अब अनम्यूट हुआ, मेरे को तो म्यूट अनम्यूट कीजिए। बहुत जी। अच्छा लग रहा है हम लोगों का। मैं
जब से मैंने सुनी थी कि ये नहीं कर पाएंगे, तब से मैं बहुत चिंतित थी कि एक बहुत ही अच्छा हम लोगों का जो प्रोग्राम होता है, और वो कैसे करके, यानी एक बार भी खत्म हुआ तो फिर वो हमेशा खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा ये चली है कि पिछले साल तो नहीं हुआ था, तो इस साल भी चलो गैप कर देते हैं। परंतु मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने सुनी बातों को, और सारी बातों के लिए उन्होंने हल निकाला। और आज के दिन हम सब बहन विभिन्न तरीके से, ये भी परमेश्वर का उपाय है। हालांकि हम लोग कोरोना को बहुत दोष देते हैं, परंतु उसी काल की ये उपज है जिसमें सब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ जुड़ के बात करते थे। और परमेश्वर, यदि हम सोचें तो किस तरीके से हर जगह हमारे लिए उपाय निकाल देते, बुरी से बुरी चीजों में से अच्छी चीज निकाल के हमको धड़क के हाथ में दे देते हैं। ये सारी बातें जब मैं सोचती हूँ तो मेरा मन एकदम परमेश्वर के पिता धन्यवादी हो जाता है। क्योंकि सच में यदि आप मन में विचार कर लेंगे कि आपको कुछ करना है और आपने कदम बढ़ा दिया, तो आप निश्चित जानिए वो अगला कदम परमेश्वर पिता आपका अपने हाथ में लेकर के बढ़वाते हैं। कभी वो आपको फिर इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मेरे जीवन का पूरा अनुभव है कि कभी भी आप परमेश्वर के नाम से कोई निर्णय लेते हैं और दिल से इच्छा करते हैं, तो उस इच्छा को परमेश्वर अवश्य, चाहे आप मांगे चाहे नहीं मांगे, परमेश्वर उस बात को जानते हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी के मन में ये विचार उठ रहा है और ये अच्छा विचार है, इससे लोगों को फायदा होगा, तो उसको जरूर पूरा करते हैं। इसलिए हमेशा हमको इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी, बेटा हम दुआ करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, प्रेयर वॉरियर है उसमें भी दुआ करते हैं, इसमें भी कोई मत नहीं। परंतु जब हम इस तरीके से बहुत सारी बहनें मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो आप लोगों ने भी उसको अनुभव किया होगा कि मन में कितना अधिक उत्साह और अधिक विश्वास रहता है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे जुड़ी हुई जो बहनें हैं, शैलजा खांस रही है, अभी रंजू खांसी, मेरा गला बैठा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने, प्रीति भी खांस रही है, परंतु परमेश्वर ने सबके गले को खोल दिया कि नहीं खोला? सबने दुआ की कि नहीं की? है ना? और उस समय क्या खांसी आई? नहीं आई। नहीं आई, नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उपाय निकाला। परमेश्वर ही रहे, उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अब हमारा तो एरा जा रहा है। अब प्रीति, तुम लोग जो हो अभी यहाँ जो बैठी हुई ये बेटियां, ये सब बेटियां आगे लेके जाने वाली है महिला समाज को। तो हमेशा इन बातों को याद रखें कि कोई भी जो अच्छी चीज स्टार्ट हुई है उसको खत्म मत करिए। आपको मैं बता रही हूँ, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर एक जमाना था जब हम लोग रात और दिन दोनों दुआ करते थे। 24 घंटे की दुआ हमारी होती थी। आज वो सिमट के 24 घंटे पे हो गई है। अब इसको और छोटा नहीं करना बेटा, कभी नहीं करना इसको छोटा। ये मेरी दिल से गुजारिश है तुम लोग सबको। कोई भी यदि बोलता है तो तुम लोग उसका खंडन करो, बोलो नहीं हमको करना है तो हमको दिन भर दुआ करना है। हम लोग चर्च में कर रहते थे, रात रात भर रहते थे, खुला रहता था चर्च। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डाले रहते थे। कभी हमको कोई हानि नहीं हुई, कभी हमको कोई डर नहीं लगा। यंग एज थी, हम लोग सब यंग थे उस समय। तो इस बात को बहुत ही खुशी के साथ मैं तुम लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रीति को बहुत धन्यवाद दूंगी। प्रीति, तूने अपना जूम का ये दे दिया, ईश्वर को धन्यवाद हो कि ये जूम का तेरा काम आ गया। हालांकि मेरे को मालूम है कि ये बच्चों को टीच करती है इसमें,
तो परमेश्वर के लिए इसने लेके रखा है। तो ईश्वर तुझको भी बहुत आशीष दे। और जितनी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सबके लिए मैं परमेश्वर से दिल से आशीष की कामना करती हूँ और दुआ मांगती हूँ कि ये जितने इकट्ठे हुए हैं सुबह और शाम को सब जलते हुए दीपक के नाई हमेशा दिखाई दें और लोगों को राह दिखाएं। सबको बहुत बहुत प्यार और आशा है कि भविष्य में तुम लोग मेरी बातों को याद रखोगे। जी जी आंटी जी, जरूर। सारी महिमा मैं प्रभु को। पीछे आंटी के लिए 2 मिनट कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी जी, बोलिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आंटी जैसे अगुवे को हमारे बीच में रखे। हम लोग जब भोपाल में कुछ रिप्रेजेंटेटिव होके गए थे, वहां पे उन्होंने कहा कि आपको कौन आगे बढ़ाया, तो मैं लाडो बहुत सारे लोग वहां पे थे और सबों ने सिर्फ आंटी को बोला कि हमारे यहाँ पीछे आंटी है, उन्हीं के कारण हम सब आगे बढ़े हैं। और मैं आंटी को देखती हूँ चर्च के बिल्डिंग के लिए भी, चर्च के एक एक छोटे से गमले को लेकर, पेड़ को लेकर, एक आईना छोटा सा एक रूम में, साइड रूम में टंगा था, वो आईना हिल रहा था। तो आंटी मेरे को बुलाई, बोली देख रानी ये आईना हिल रहा है, गिरेगा और टूट जाएगा, इसको ठीक से बांध, इसको ठीक से रख, चर्च का प्रॉपर्टी है, खराब हो जाएगा। और मैं चर्च के पुलपिट को सजा सजाया सिर्फ आंटी के को देखी हूँ। मैं आंटी को बहुत बोली हूँ, आंटी इसके बाद और एक जन को आप तैयार कीजिए कि आपके बाद पुलपिट को और कोई भी था के आपके जितने बोझ के साथ तैयार करे, क्योंकि वो टैलेंट मेरे पास नहीं है, इसीलिए, है ना। इसे जो आंटी अभी जो रिक्वेस्ट कर रही हैं प्रार्थना के जो के लिए, सचमुच में मेरे आंख में आंसू था। इतना बोझ उनको है कि चर्च का जो कार्यक्रम है कोई मिस ना हो जाए। थैंक यू आंटी, इतना बोझ रखने के लिए और अपने दूसरी पीढ़ी को इसे सौंपने के लिए। प्रभु आपको और लंबी उम्र दे, वह और बहुत सालों तक हमारे बीच में बनाए रखे और हम आपसे हमेशा प्रेरणा पाते रहे और अपने चर्च के लिए, चर्च के बिल्डिंग के लिए, चर्च के कार्यक्रम के लिए और चर्च के एक एक चीज के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम आपके जितने वफादार बन सके। थैंक यू बेटा, थैंक यू रानी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आंटी पिछले साल 12 अगस्त को हुआ था आंटी प्रेयर, 14 को नहीं हुआ था लेकिन 12 अगस्त को हुआ था पिछले साल। और कारण यही था कि टीचर्स लोग को जो स्कूल का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको सोच के 12 अगस्त को किए थे, है ना। और रात में हम लोग जगने के लिए तैयार, आंटी मैं तो जगी हूँ पूरा, मतलब काफी लंबे समय तक। फिर धीरे धीरे चेंज जरूर हुआ है, हम लोग सबको ही जगह है, मैं, शिबा, संगीता दी और बहुत से लोग थे ना शिबा, बहुत लोग थे जो रात में जगे। फिर पता नहीं क्यों ऐसा क्योंकि स्कूल वालों को मॉर्निंग में जाना पड़ता था करके ये सब चेंज हो गया, नहीं तो हम लोग सब रात में जगे। अभी भी तैयार है आंटी, लेकिन वही है कि इनके लिए या तो 13 अगस्त को किया जाए ताकि इन लोग दूसरे दिन स्कूल जा सके, कुछ इस टाइप का सोचना पड़ेगा। रात में जगने के लिए तैयार हैं सब। नहीं लाडो, ऐसे बात नहीं है, रात को ही करना जरूरी नहीं, दिन में भी हम करते हैं, लेकिन आंटी का कहना पूरा हम समय देकर करें दिन भर। नहीं नहीं, मैं समझ गई रानी जी, हम लोग तैयार हैं। आंटी तो हम लोग की मार्गदर्शक दर्शिका रही है ना, हमेशा हर चीज के लिए हम लोग को बढ़ाई है, बताई है और मनाई की है कि कोई चीज कटौती मत करना करके। नहीं, आज भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब अभी भी इतना, आंटी जब इतना समय बैठती थी तो हम लोग भी बैठ सकते हैं अभी भी। हो सकता है हमारे पीछे पीछे और जो नई लड़कियां आए तो इसको चालू कर दे, रात में ही बैठेंगे करके। ठीक है प्रीति, 5 बज रहे हैं। प्रीति 5 बज रहे हैं। है बंद कर दे। हाँ बंद कर देते हैं और सबको थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह की। बनकर प्रीति।
हाँ जब तक खोले रहेगी सब बैठे रहेंगे। हाँ, उसका टाइम हो गया प्रीतिका, नहीं, मेरा 8 बजे से होता है आंटी, लेकिन ये टाइम हो होस्ट गया है प्रीतिका। बेटा मेरा है ना होस्ट, तो उसको बोल रही हूँ करने हाँ, के लिए, तो